तो हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड्स ऑफ मेडिकल लड़का। तो बिना कोई देरी के हम लोग आज पढ़ेंगे वाइटल साइन में एक बड़ा कंपोनेंट होता है ब्लड प्रेशर। तो आज हम लोग देखेंगे वाइटल साइन और वाइटल साइन में ब्लड प्रेशर का क्या रोल है। तो हेडिंग डालिए वाइटल साइन। वाइटल साइन में जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, वाइटल साइन में कुछ चीजें आती हैं, जैसे आता है टी, जैसे आता है पी, जैसे आता है आर, जैसे आता है बीपी और जैसे आता है पेन। ठीक है, तो टी फोर हम लोग क्या पढ़ते थे, होता है टेम्परेचर। पी फोर हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, पल्स। आर से हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेस्पिरेशन। बीपी से हम लोग क्या पढ़ते हैं, ब्लड प्रेशर। और पेन होता है एक्सटर्नल विजिबल, एक्सटर्नल पेन। तो बिजली जा चुकी है यहाँ पे, हम देखते हैं हमारी तस्वीर आ रही है कि नहीं। तस्वीर तो ठीक आ रही है, चल जाएगा। तो ये होते हैं हमारे 5 वाइटल साइंस। क्या अब वो उन्हीं वाइटल साइंस में अगर बात की जाए, उन्हीं वाइटल साइंस में अगर बात की जाए, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो हेडिंग डालो ब्लड प्रेशर। हेडिंग डालो और लिखो ब्लड प्रेशर क्या होता है। नॉर्मल बीपी की हम लोग बात करें तो नॉर्मल बीपी होता है 180 अपॉन 80, यूनिट होगा इसका mmHg। तो अगर देखा जाए तो ये इसमें 180, ये अलग कंपोनेंट है, ये अलग कंपोनेंट है, तो इस कंपोनेंट को बोलते हैं सिस्टोलिक बीपी और इस कंपोनेंट को बोलते हैं डायस्टोलिक बीपी। और ये जो हो गया, ये है यूनिट। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे एक लाइन लीजिए, पल्स प्रेशर। ये क्या होता है, ये होता है डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। तो पल्स प्रेशर को क्या बोलते हैं, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर पीपी का बात किया जाए, पल्स प्रेशर का बात किया जाए, तो होगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डाई डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। चलो, सिस्टोलिक बीपी कितना आया था, 120, माइनस डायस्टोलिक बीपी कितना आया था, 80। पल्स प्रेशर बराबर कितना आया, 40 mmHg। ये आ गया।
अब आप मतलब अगली चीज पढ़ते हैं हम। मीन आर्टीरियल प्रेशर। मीन आर्टीरियल प्रेशर, इसी को हम लोग दूसरे बात में बोलते हैं एम ए बी पी। एम ए बी पी की बात करें तो यहाँ देखो, एम ए बी पी इज इक्वल टू सिस्टोलिक बीपी प्लस डायस्टोलिक बीपी इंटू 2 अपॉन 3 निकालते हैं। सिस्टोलिक बीपी था 120 प्लस डायस्टोलिक बीपी था 80 ब्रैकेट में 2 बटा में 3, तो 120 प्लस 160 बटा में 3 कितना आया? 280.3 या आया 93.33 mmHg। तो ये होता है फॉर्मूला एमबीपी एमएबीपी निकालने का, मीन आर्टीरियल प्रेशर निकालने का। ठीक है, अब जरूरी बात करते हैं हम लोग, आओ पोजीशन के बारे में बात करते हैं। पोजीशन के बारे में बात करते हैं। आइडियल बीपी जो हम लोग लेंगे वो किस पोजीशन में लेंगे? पहला तो है सुपाइन, दूसरा हम ले सकते हैं सिटिंग पोजीशन में। सिटिंग पोजीशन तो रहेगी पर आर लो एट लेवल। और पहला तो हम लोग लेंगे सुपाइन पोजीशन में, दूसरा हम लोग लेंगे सिटिंग पोजीशन में। सिटिंग पोजीशन तो देना है पर आर्म जो रहेगा, इंसान का आर्म वो रहेगा दिल के लेवल से नीचे। ठीक है, साइट अगर प्रेफर किया जाए, साइट, तो आप साइट के नाम पे लिख दीजिए लेफ्ट आर्म।
एक लाइन एक पॉइंट और देखिएगा, बीपी कफ अप्लाइड 2 इंच या 5 सेंटीमीटर above the antecubital fossa। और इसी एंटीक्यूबाइटल फोसा को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, एल्बो। एल्बो की हाइट से जो हम अपना बेबी कफ रखेंगे वो 2.5 इंच या 5 सेंटीमीटर ऊपर रखेंगे। ठीक है, एक और नोट डाल के लिखिए। नोट, नॉर्मल साइज का बेबी कफ इज 20% more than the arm circumference। आर्म सर्कमफ्रेंस से 20% मोर देन होनी चाहिए। एक और नोट लिखिए, एक और नोट लिखिए। 3/4 पार्ट ऑफ आर्म इज कवर बाय कफ। एक और नोट लिखिए, नॉर्मल कफ लेंथ लेंथ है 80% आर्म। आर्म ऑफ ऑफ ऑन आइडियल ब्लैडर कफ विड्थ 40% ऑफ पेशेंट आर्म।
एक और लाइन लिखो, आर्टिकल जो यूज होता है मीटर, और उसके साथ एक और आर्टिकल यूज होता है जिसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखो बीपी कफ, यहाँ लिखना लेंथ और लिखना विड्थ। पहले डालो नियोनेट, इसमें लेंथ रहेगी 6 सेंटीमीटर और विड्थ रहेगी 3 सेंटीमीटर। अगला लिखना इनफैंट, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये रहेगा 15 और ये ठीक है। अगला देखो बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया तो बन गया चाइल्ड, तो बीपी बीपी कफ भी आइडियल थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, जाएगा 21 और ये 7। बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया एडल्ट, बीपी कफ चेंज हो गया 42 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। एक और लिखो एडल्ट, एडल्ट थाई, एडल्ट का अलग से लिख लो 20 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। स्टेथोस्कोप की सहायता से दो तरह से बीपी लिया जाता है, एस तो पहले मेथड का नाम है अस्कल्टेशन मेथड,
दूसरे मेथड का नाम है पाल्पिटेशन मेथड। अस्कल्टेटन में सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक both blood pressure can be assessed। पाल्पिटेशन में नुकसान है, सिस्टोलिक बीपी कैन असिस्ट। आगे चलो, नोट डाल के लिखना। बीपी कप फुलाना, फुलाना कितना, बीपी कप जो आप इन्फ्लेट करेंगे, इन्फ्लेट करना पड़ता है। वेन ब्रैकियल पल्स absent, inflate the cuff 30 से 40 mmHg more than that। फर्स्ट साउंड जो आती है कोरोटोकॉफ साउंड, कोरोटोकॉफ साउंड बोलते हैं इसको। और ये आती है सिस्टोलिक बीपी की। लास्ट साउंड जो आती है देखो बच्चों, लास्ट साउंड को बोलते हैं मफलिंग साउंड। लास्ट साउंड को बोलते हैं मफलिंग साउंड। और मफलिंग साउंड जो होती है डायस्टोलिक होती है, डायस्टोलिक बीपी की साउंड होती है। दो साउंड आती है, फर्स्ट साउंड जो हो उसको बोलते हैं कोरोटोकॉफ साउंड, सेकंड साउंड को बोलते हैं डायस्टोलिक साउंड होती है, उसको बोलते हैं मफिंग साउंड, मफिंग साउंड। और ये दो तरह की साउंड आती है, ठीक है। ये आगे आप लिखें एरर ऑफ, एरर बीपी एरर ऑफ बीपी मेजरमेंट। पहला तो देखिए एरर क्या होगा, आर्म इज बिलो द लेवल ऑफ हार्ट
इसकी वजह से फॉल्स आएगी बीपी हाई। आर्म जो है आपका लेवल ऑफ हार्ट के लेवल से नीचे है तो बीपी फॉल्स में हाई आएगी। दूसरा देखें, आर्म एबव द लेवल ऑफ हार्ट, फॉल्स तो बीपी आएगी ही, फॉल्स बीपी लो आएगा। ठीक है, अगर बीपी कफ इज 2 राइट, बीपी ज्यादा हो जाएगा, फॉल्स हाई बीपी। फॉल्स बीपी हाई। बीपी कफ इज टू नैरो, बहुत ही पतला है, बहुत ही पतला होगा तो टाइट हो जाएगा, टाइट हो जाएगा तो सेम आएगा, फॉल्स हाई बीपी। बीपी कफ वाइड, वाइड है या स्किन ढीला है तो फॉल्स तो आएगा ही, फॉल्स तो आएगा ही, कम हो जाएगा बीपी, फॉल्स बीपी लो। तो ये सारी तो कॉम्प्लिकेशन होंगी। रेशियो की बात करते हैं, देखो रेशियो, रेशियो में देखो एक तरफ लिखते हैं सिस्टोलिक, इस साइड लिखते हैं डायस्टोलिक, ये लिखते हैं पल्स प्रेशर। नॉर्मल कितना होता था, 120, 80, 40, 3, 2, 1, तो रेशियो होना चाहिए 3:2:1। तो यहाँ पे हमने बीपी से रिलेटेड चीजें जो है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड चीजें, बीपी रिलेटेड चीजें जो है हमने कर ली है एंड। एक बार हम लोग सिलसिलेवार तौर पे देखें कि क्या क्या पढ़ा हमने। ठीक है, तो हमने देख रहे थे कि वाइटल साइन क्या होते हैं। तो वाइटल साइन में 5 वाइटल साइन होते हैं, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, पेन। ब्लड प्रेशर में दो पैरामीटर्स आते थे, 120, एक 80। तो 120 जो है सिस्टोलिक बीपी है, 80 जो है डायस्टोलिक बीपी एमएमएचजी में आता था। उसके बाद हमने देखा पल्स प्रेशर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वो 40 mmHg है। एमबीपी के बारे में पढ़ा हमने,
फिर साइट बताया कि लेफ्ट आर्म, अगर लेफ्ट आर्म कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो आप राइट आर्म में डाल सकते हैं, पर बेस्ट साइड जो होती है वो लेफ्ट आर्म होती है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 80% में इक्विपमेंट लगेगा, स्टेथोस्कोप। फिर ये हमने पढ़ी थे कि कौन कौन से बच्चों को कितना कितना हाई कफ बीपी रहेगा, बीपी कफ क्या है। स्टेथोस्कोप के सहायता से होता है, दो तरह से होता है। कफ कितना रखना है, फर्स्ट साउंड को क्या बोलते हैं, सेकंड साउंड को क्या बोलते हैं, और उसके बाद एरर ऑफ बीपी मेजरमेंट, फिर आया रेशियो, और हमने कर लिया बीपी कंप्लीट। तो बीपी की तरफ से आज इतना ही। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने नर्सिंग के दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।